Hello everyone, we are going to study physical properties of alcohols and phenols. आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की। तो चलिए वन बाय वन हम स्लाइड शो जो है तो ओपन करके देखते हैं इस लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज से। वन बाय वन देखते हैं क्या है अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज। द लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड एंड हैव डिस्टिंक्टिव स्मेल। जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। कलरलेस कहते हैं जिसको कोई कलर नहीं रहता उसे कहते हैं कलरलेस, और वो लिक्विड रहते हैं। लोअर यानी कि हमारे पास है CH3OH, यानी कि मिथिल अल्कोहल जो रहेगा वो लोअर अल्कोहल कहता है उसे, और वो कलरलेस रहता और लिक्विड रहता, और उसकी स्मेल जो रहती है डिस्टिंक्टिव स्मेल रहती है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया हमारा अल्कोहल्स का। सेकंड है द हायर अल्कोहल्स आर सॉलिड्स एंड ऑलमोस्ट कलरलेस। जो भी हायर अल्कोहल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, यानी कि जो वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और ऑलमोस्ट कलरलेस ही रहते वो भी, ठीक है, वो भी कलरलेस ही रहेंगे। हायर अल्कोहल्स मीन्स इथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, ये सब हायर अल्कोहल्स हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम। चलिए, अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन करस्पॉन्डिंग अल्केन्स, अल्किल हैलाइड, aldehyde, ketones and others of nearly same molecular mass। यानी कि अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। अल्कोहल्स का क्या रहता, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता, करस्पॉन्डिंग अल्केन से, अल्किल हैलाइड से, अल्डिहाइड से, कीटोन से एंड इथर्स नियरली सेम मॉलिकुलर। इसके नियरली सेम मॉलिकुलर मास रखने वाले सभी जो है तो ये कंपाउंड से ज़्यादा हमारे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट रहता है, ठीक है। द पोलर हाइड्रोक्सी ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स। जो बॉइलिंग पॉइंट हायर रखता है अल्कोहल्स, तो उसकी वो रिस्पॉन्सिबल रहता है उसके पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के वजह से, ठीक है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो इसका हायर रहता है अल्कोहल का, वो किसके वजह से रहता, उसके अंदर जो पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता उसके वजह से जो है तो अल्कोहल्स का हायर बॉइलिंग पॉइंट रहता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, इन अ बल्क ऑफ अल्कोहल लार्ज नंबर ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन बल्क ऑफ अल्कोहल लार्ज नंबर ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब एक साथ जो है तो हम बहुत सारे अल्कोहल्स के बहुत सारे नंबर जब जमा करते हैं मॉलिक्यूल्स के, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है उनके आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब ये क्यों होती है, कैसे होती है, ये सब हम डिटेल देखेंगे नेक्स्ट के लेक्चर में। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, बढ़ते जाता अल्कोहल्स का। क्यों बढ़ेगा वो, जैसे जैसे उसमें कार्बन आइटम्स जो है तो बढ़ते रहेंगे तो वैसा वैसा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते रहेगा। ड्यू टू इंक्रीज इन द वंडर वाल्स फोर्स, क्योंकि वो उसके अंदर वंडर वाल्स फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होता। इसी के कारण जो है तो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, इंक्रीज होता, नंबर ऑफ कार्बन भी बढ़ते और वंडर वाल्स फोर्स भी इंक्रीज होता, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग in carbon chain because van der Waals force decrease due to decrease in surface area. Boiling point increase with increase in number of OH group in alcohols. The boiling point of alcohol decrease with increase in branching of carbon chain. कार्बन चैन के अगर से अल्कोहल्स में ब्रांचिंग आ गए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। बिकॉज वंडर वाल्स फोर्स डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी डिक्रीज होगा उसका, और वंडर वाल्स फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी के वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज नंबर ऑफ OH ग्रुप।
जितने ज़्यादा OH ग्रुप रहेंगे अल्कोहल्स में, उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा अल्कोहल्स का। तो इस तरह से जो है तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अल्कोहल्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम अल्कोहल्स के यूजेस क्या होते हैं। यूजेस ऑफ अल्कोहल। मिथिल अल्कोहल इज यूज एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट for oils, fats, gums, cellulite, etc. It is used for dry cleaning agent, for preparation of perfumes and varnish, and also as antifreeze agent for automobile radiators in cold countries. Methyl alcohol is used as starting material for the preparation of methyl chloride, dimethyl sulfate, and formaldehyde. It is used to denature ethanol, that is make ethyl alcohol unfit for drinking. Ethyl alcohol is used as a solvent for dyes, oil, perfumes, cosmetic and drugs. ठीक है, तो मेनी पर्पस के लिए जो है तो यूज़ किया जाता है अल्कोहल्स का। यहाँ पर हम जो है तो एज अ डोमेस्टिक पर्पस, एज अ ऑटोमोबाइल पर्पस, एज अ फ्यूल पर्पस भी जो है तो यूज़ करते हैं, एज अ केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी जो है तो यूज़ होता है अल्कोहल का, है ना। अभी बहुत सारा जो है तो अल्कोहल सैनिटाइज़र के लिए यूज़ किया जा रहा। इन पैंडेमिक कोरोना के इस महामारी में जो है तो अल्कोहल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा एज ए सैनिटाइज़र। ठीक है, लेकिन ये हमारे जो है तो स्किन के लिए जो है तो हार्मफुल रहता है, तो इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल में फर्स्ट पॉइंट है उसका, प्योर फिनॉल इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या रहते हैं, फिनॉल सॉलिड रहते और क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेंगे, ये कलरलेस रहते। ठीक है, इसमें भी कलरलेस रहता। फिनॉल हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल नोन एज फिनॉलिक और कार्बोलिक ऑडोर। फिनॉल में जो है तो स्मेल रहती है एक फिनॉलिक और कार्बोलिक की रहती। फिनॉल हैज़ मेल्टिंग पॉइंट 315 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट 455 केल्विन। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 315 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट है 455। द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता, बहुत ज़्यादा हाई रहता ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनॉल इज स्पैंजली सोलुबल इन वाटर बट इन कम्प्लीटली सोलुबल इन वाटर। थोड़ा थोड़ा जो है तो सोलुबल है इन्हें वाटर के अंदर, लेकिन कम्प्लीटली सोलुबल रहेगा वो अल्कोहल के अंदर। फिनॉल इज अ वीक एसिड। फिनॉल क्या है, वीक एसिड है, वीकर दैन इवन कार्बोनिक एसिड, लेकिन कार्बोनिक एसिड से वीक है वो। फिनॉल टर्न्स पिंक ऑन एक्सपोजर टू एयर। एयर के जब कांटेक्ट में आएगा फिनॉल तो पिंक हो जाएगा। एंड लाइट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ क्यूनोन्स, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ वो क्यूनोन्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए जो है तो वो उसका कलर जो है तो पिंक और लाइट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ क्यूनोन। देन जो है तो यूजेस देखेंगे हम फिनॉल के। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर विच यूज इन प्लास्टिक बेकेलाइट। प्लास्टिक बेकेलाइट में जो है तो फिनॉल का यूज होता। फिनोल्फथेलिन एंड सर्टन डाइज। डिटॉल विच इज़ यूज एज एंटीसेप्टिक। डिटॉल में भी फिनॉल का यूज़ होता है, ये हमने देखा एज ए डोमेस्टिक पर्पस, होमवेज पर्पस में जो पढ़ा है। ड्रग्स सच एज सैलिसिलिक एसिड, सैलोल, एस्प्रिन। एस्प्रिन जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं ड्रग्स टैबलेट्स, उसमें भी फिनॉल रहता है। 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड विच इज़ यूज एज सेलेक्टिव वीड किलर। ये जो है तो हमारे वुड किलर में भी जो है तो दरवाजे खिड़की में जो ये लगते हैं एंटी फंगल्स, ये वो जो लगते हैं उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। पिक्रिक एसिड विच इज़ यूज एज एक्सप्लोजिव। पिक्रिक एसिड जो रहता 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफेनॉल, वो एक्सप्लोसिव बोल के यूज़ होता है। इस तरह से यहाँ पर फिनॉल के यूजेस देखे हमने। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम, और ये यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल, अल्कोहल्स एंड फिनॉल ख़त्म होता है।